Assalamu alaikum, my dear students. This is Sir Saad, your mathematics teacher. Students, class 9 mathematics chapter number 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम चल रहा था हमारा और एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.2 इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी दो प्रॉपर्टीज़ को कनेक्ट करता है, दैट इज़ एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर आपने वो प्रॉपर्टीज़ अभी तक नहीं सीखी, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर स्किप करके आप डायरेक्ट ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल लगने वाले हैं। तो आप लोगों को एक एडवाइस ये है स्टूडेंट्स के पुरानी वीडियो लेक्चर में जाकर एडिटिव इन्वर्स देखिए कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। आप लोगों की आसानी के लिए मैं थोड़ा सा उसको समराइज़ कर देता हूँ, थोड़े सा आपको हिंट दिखा देता हूँ कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का काम होता क्या है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे ये बताइए कि 4 के साथ कौन सा नंबर ऐड किया जाएगा कि आंसर 0 आ जाए, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा कि आंसर 1 आ जाए। और जल्दी से वीडियो पॉज करके इन दो क्वेश्चंस के आंसर सोचिए। ठीक है, सो यहाँ पर इस जगह पर इस ब्लैंक को फिल करना है और यहाँ पर इस ब्लैंक को फिल करना है। इस ब्लैंक को ऐसे फिल करो कि आंसर 0 आ जाए, इस ब्लैंक को ऐसे फिल करो कि आंसर 1 आ जाए। तो इसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? 4 के साथ अगर -4 को ऐड कराया जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा, और 4 के साथ अगर 1/4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। कैसे? पॉजिटिव 4 ने नेगेटिव 4 को कैंसिल कर दिया, इस 4 ने इस 4 को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आंसर बचा 0 और यहाँ पर आंसर बचा 1। तो आपको मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालना चाहते हो, अगर आप किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक हिंट ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन के साथ साइन अपोजिट कर दो। मतलब अगर क्वेश्चन पॉजिटिव 4 है तो आप आंसर में -4 दे दो, अगर क्वेश्चन -4 है तो आप आंसर में +4 दे दो। ये एडिटिव इन्वर्स की ट्रिक थी स्टूडेंट्स। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की क्या ट्रिक है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकाला जा सकता है? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की हिंट ये है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है सिर्फ आप उसका रेसिप्रोकल कर दें। अगर आपको नहीं पता कि रेसिप्रोकल किसे कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। अगर 2 क्वेश्चन है तो 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। अगर 3 क्वेश्चन है तो 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3। अगर फॉर एग्जाम्पल के अगर हमारे पास 7/2 क्वेश्चन है तो 7/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/7। तो क्या सीखा? एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज करना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्वेश्चन को रेसिप्रोकल करना है, पलट देना है, उलट देना है। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं। फाइंड दी, क्वेश्चन का टास्क क्या है स्टूडेंट्स? फाइंड दी एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। आपको सिर्फ और सिर्फ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने हैं। तो अगर मैं 3 का एडिटिव इन्वर्स बताना चाहूँ तो अभी मैंने आपको बताया था एडिटिव इन्वर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज किया जाता है। तो 3 का एडिटिव इन्वर्स कौन होगा? -3, और ऐसा करने से हमें आंसर मिलेगा 0। ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव के लिए। मल्टीप्लिकेटिव का भी मैंने अभी आप लोगों को बताया है। मल्टीप्लिकेटिव के लिए ये करना है, जो भी क्वेश्चन है आप उसका रेसिप्रोकल कर दो। 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3, और इसका आउटकम हमें क्या मिलने वाला है? इसका आउटकम हमें मिलने वाला है कि आंसर में 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें आंसर वाले एलिमेंट्स कौन से? ये -3 एडिटिव इन्वर्स है और ये 1/3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ओके, -7 का सॉल्व करते हैं। -7 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा? -7 + 7 = 0। अच्छा, अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि पहले मैंने साइन चेंज किया था, अब क्यों नहीं चेंज किया स्टूडेंट्स? तो फर्क है, ऊपर वाले क्वेश्चन में +3 था, नीचे वाले क्वेश्चन में -7 है। तो अगर क्वेश्चन में पहले से ही माइनस होगा तो हमें माइनस नहीं लगाना, हमें माइनस हटा देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने माइनस हटा दिया, तो यहाँ पर
-7 का एडिटिव इनवर्स कौन हो गया, +7 हो गया। ओके, एडिटिव इनवर्स के बाद जो दूसरा आता है वो आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अगर -7 है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो हो जाएगा 1/-7 इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बताता चलूँ स्टूडेंट्स, जब हम मैथ्स कर रहे होते हैं तो मैथ्स में हमारे पास फ्रैक्शनल आंसर आते हैं। कभी ऐसा क्राइटेरिया हो कि आपके पास फ्रैक्शन वाले आंसर के साथ डिनोमिनेटर में माइनस हो, तो इट्स अप टू यू कि आप इस माइनस को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये अलाउ है। ठीक है, फिलहाल अभी मैं वो सारी चीज़ें नहीं सिखा रहा, इसीलिए मैंने इस माइनस साइन को नीचे ही रखा है आप लोगों को सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए। ओके, 0.3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ AI। आप लोग अपने क्लास वर्क जो करते हैं, स्कूल में जो काम करते हैं, उसमें आप ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिख सकते। अभी टाइम सेविंग के लिए हमने AI लिख दिया है एडिटिव इनवर्स। तो 0.3 का एडिटिव इनवर्स होगा -0.3, और इसका आउटकम क्या होने वाला है, इसका आउटकम होगा कि हमें 0 आंसर मिलेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका, 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/0.3, और इसका आउटकम क्या मिलेगा, इसका आउटकम मिलेगा हमें 1 आंसर मिल जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पहले से माइनस लगा हुआ है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में तो पहले से ही माइनस लगा हुआ है, तो अगर आप आंसर देना चाहते हो तो आपको फिर आंसर में माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसका आउटकम क्या होगा, इसका आउटकम आ जाएगा 0। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो ये -√5 और 5 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -5/√5। ठीक हो गया। अच्छा, इज इक्वल्स टू 1, माइनस यहाँ लगाइए या डिनोमिनेटर में लगाइए, बात एक ही है। ठीक है। अच्छा, 9/√12 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होना चाहिए 9/√12 प्लस -9/√12, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में साइन को चेंज किया जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 9/√12 है तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग कर देंगे √12/9, और इसका आउटकम हमें मिलेगा 1 से। अब इन 5 पार्ट्स के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 6 आ रहा है। आप सोचेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे, ये तो 0 ये तो बहुत सिंपल है, इसमें इंपॉर्टेंट होने जैसा क्या है। MCQs में सबसे ज्यादा एडिटिव इनवर्स 0 का और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 0 का पूछा जाता है। आइए कुछ खास बात होगी इसमें, देखते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होगा 0 का। अब आपने सोचा कि सर 0 है ना, तो आपने बताया था सर कि एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करते हैं, तो अगर हमारे पास पॉजिटिव 0 है तो हम नेगेटिव 0 कर देते हैं। पहली मिस्टेक तो आपने यही कर दी। स्टूडेंट्स, 0 जो है वो न्यूट्रल नंबर है, ऐसे समझ लें 0 एक न्यूट्रल नंबर है। आप उसके साथ प्लस भी नहीं लगाते हो, आप उसके साथ माइनस भी नहीं लगाते हो। अलबत्ता कुछ स्टूडेंट्स, या हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ अगर कोई साइन नहीं लगता तो जहां कोई साइन नहीं होता वहां पे प्लस का साइन होता है। ये वाली थ्योरी सही है, मगर आप खुद से कभी भी 0 के साथ प्लस या माइनस नहीं लगाते। ये मैथ्स का रूल है, ये नंबर्स का रूल है। तो मैंने आपसे ये पूछा 0 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो इसका आंसर है 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 0 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी। बाकी क्वेश्चंस में साइन क्यों चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन में इसलिए साइन चेंज कर रहे हैं, अगर मैं यहां माइनस नहीं लगाता तो 3 + 3 तो 6 हो जाते, इसलिए साइन चेंज करने की जरूरत थी। पर एडिटिव इनवर्स अगर 0 का ही निकाल लो और आंसर में 0 ही चाहिए तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में और एक यूनिक बात पता चलेगी। अभी आपसे पूछा गया 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। अब आपने सोचा कि सर ने कहा था रेसिप्रोकल कर देना, अगर 0 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, और आप कहेंगे कि सर इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो गया, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपकी मैथमेटिक्स की बुक में ये आंसर लिखा हुआ है, पर स्टूडेंट्स एक बात गौर से सुन लें, क्योंकि MCQs में ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है।
बड़ी यूनिक बात है, बड़ी स्ट्रेंज बात है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता। रीजन बिहाइंड, आपने कहा सर ये निकाला हुआ तो है, क्यों नहीं हो सकता? तो जल्दी से कैलकुलेटर्स खोलिए, जल्दी से अपने कैलकुलेटर्स ऑन कीजिए और उसमें ये कमांड दीजिए 1 डिवाइड बाय 0। ठीक है, अगर आप मोबाइल कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो उसमें आंसर आ रहा होगा नॉट अ नंबर, और अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो उसमें आंसर आ रहा होगा मैथ एरर। स्टूडेंट्स बहुत गौर से सुनिएगा, ये 0 डिवाइड बाय 1 नहीं है, ये 1 डिवाइड बाय 0 है। तो कैलकुलेटर्स में अगर आप ये कमांड डालेंगे कि 1 डिवाइड बाय 0 तो वहां पे आंसर आएगा मैथ एरर। ये मैथ एरर क्या होता है? मैथ एरर का मतलब होता है वो चीज जो डिफाइन नहीं की जा सकती, वो चीज जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो अनडिफाइन है, जो इन्फिनिटी तक जा रही है। तो स्टूडेंट्स 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 ये एक गलत टर्म है। 1/0 इज नॉट अ नंबर। तो एमसीक्यूज में पूछा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज डैश, और आगे 4 ऑप्शन होते हैं, कोई भी ऑप्शन होते हैं, लास्ट में एक ऑप्शन होता है नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? नॉट एग्जिस्ट या नॉट पॉसिबल या फिर अनडिफाइंड। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली बात याद रहेगी। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो 0 का है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, और उसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी कंप्लीट हो गई। तो प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 1.3। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।